आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन अबव, ओवर, बिलो एंड अंडर। ये चारों ही प्रीपोजिशन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबव एंड ओवर की। तो ये सबसे पहले इंटरचेंजेबल होती हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह इनको यूज़ किया जा सकता है। इनके बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं अबव की, तो इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जब वहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो या फिर एक लेवल बताने की बात हो। वहीं पर ओवर को देखें तो जब एक मूवमेंट हमें दिखाना हो तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। अब अबव हुआ, ओवर हुआ और ऑन हुआ, ये सभी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ ऊपर के सेंस में दिखानी होती है। वहीं ऑन की बात करें तो ऑन का यूज़ हम तब करेंगे जब दो नाउन एक दूसरे से टच करती हुई हैं, यानी कि डायरेक्टली वो टच कर रही हैं, तब हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। सबसे पहले बात करते हैं अबव की। सो देयर इज़ अ पेंटिंग अबव द सोफ़ा। तो सोफ़े के ऊपर एक पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग है ये मूवमेंट में नहीं है और टच भी नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ पर अबव का यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल, द शैंडलियर हैंग्स अबव द डाइनिंग रूम टेबल। जो झूमर है वो डाइनिंग रूम के टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं है, ना ही कोई टच हो रहा है। नेक्स्ट, हिज इनकम इज़ अबव 20,000 पर मंथ। तो हमने एक लेवल बताया कि उसकी जो सैलरी है वो कितनी से ऊपर है, तो यहाँ पे एक लेवल की बात हुई। तो इस तरह से जब कोई मूवमेंट ना हो, जब दो नाउन टच ना करती हूँ और एक लेवल बताना हो, तब हम अबव का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं ओवर की। तो ओवर का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें एक मूवमेंट दिखाना हो, जैसे कि द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। प्लेन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ा, तो एक मूवमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड। पंखा हमारे सर के ऊपर घूम रहा है, यहाँ पे भी एक मूवमेंट है। वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रूफ। जो चिड़ियाँ हैं वो छत के ऊपर उड़ रही हैं। तो क्लियरली आपको सारे ही सेंटेंस में एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ओवर जहाँ पर मूवमेंट हो, अबव जहाँ पर मूवमेंट ना हो। बात करते हैं ऑन की। तो ऑन का हम यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर दो नाउन डायरेक्टली एक दूसरे के टच में हैं। तो आई थिंक ऑन, ओवर एंड अबव में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब का बात करेंगे हम बिलो एंड अंडर की। तो ये मोर इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो देख पाना बहुत ही मुश्किल है। कई सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर आप बिलो और अंडर दोनों का यूज़ करोगे तो भी आपका सही रहेगा। जो छोटे मोटे डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंडर की। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक नियरनेस दिखानी हो या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल पोजीशन में हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अंडर का ही यूज़ करते हैं। वहीं पर बिलो की हम बात तब करते हैं जब हम नंबर्स की बात करें, अमाउंट हो कुछ, या फिर स्टैटिक्स की हम बात करें, तब हम बिलो का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर लेवल बताने के लिए भी हम बिलो का यूज़ करते हैं, यानी कि अबव एंड बिलो एक दूसरे के अपोजिट है। अबव जब ऊपर का लेवल बताना हो एंड बिलो जब नीचे का लेवल बताना हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अंडर का देखेंगे। माई शूज़ आर अंडर द बेड। मेरे जो शूज़ हैं बेड के नीचे हैं, तो एक वर्टिकल पोजीशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बोट पास्ड अंडर द ब्रिज। तो एक नियरनेस दिखाई दे रही है सेंटेंस में, वर्टिकल पोजीशन भी है, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई आर यू लुकिंग अंडर द टेबल। तुम टेबल के नीचे क्यों देख रहे हो। सो इस तरह से हम अंडर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बिलो की। ही इज़ बिलो 18। वह 18 से कम का है, यानी कि उसकी एज जो है वो 18 से कम है। नेक्स्ट, द कंपनीज प्रॉफिट इन 2020 वर बिलो व्हाट दे हैड होप्ड फॉर। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट था 2020 में वो उससे कम जो उन्होंने सोचा था। तो इस तरह से एक लेवल बताया यहाँ पे हमने। और दिस टाइप ऑफ वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम बिलो का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक लेवल की बात हो रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है अंडर और बिलो के बीच में। सो आई थिंक आपको ये चारों प्रपोजिशंस समझ में आए होंगे। कोई कन्फ्यूजन अब इसके बाद शायद नहीं रहेगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर